Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और हम यहाँ पढ़ रहे थे आपका बीए फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड जो है इंडियन सोसाइटी या भारतीय समाज। और समाजशास्त्र विषय में हम आपके कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं और इसी श्रृंखला में जो भारतीय समाज को समझने के लिए जो हम कुछ वीडियोस बना रहे थे उसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऐतिहासिक अंतःस्थापित विविधताएं, हिस्टोरिकली एम्बेडेड डाइवर्सिटीज, धार्मिक विश्वास एवं व्यवहार तथा सांस्कृतिक प्रतिमान अर्थात रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस एंड कल्चरल पैटर्न्स। तो हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही जो भारत है वह अनेक विभिन्न धर्मों के मिलने की एक भूमि रहा है और प्रत्येक धर्म यहाँ पर जो भी रहा वह खूब फला फूला। जो धार्मिक समन्वय, सहिष्णुता की जो भावनाएं हैं वो यहाँ पे हमें प्रत्येक धर्मों में दिखाई दी। धर्मों की इतनी विविधता और बहुलता एकमात्र भारत ही है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। आज भी हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे कंट्रीज़ के हैं जहाँ पर 2 या 3 धर्मों के लोग निवास कर रहे हैं और उनमें भी बहुत अधिक हिंसा, मारकाट इत्यादि की समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो जो भारत की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य धर्म है वहाँ यहाँ 6 धर्मों के लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं, जिसमें हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य धर्म जिसमें पारसी एवं जनजातीय धर्मों को मानने वाले लोग हैं वह भी देखने के लिए मिलते हैं। अनेक संप्रदाय और मत मतांतर के लोग पाए जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म ही अपने आप में शैव, वैष्णव, शाक्त, ब्रह्म समाज, आर्य समाज इत्यादि में विभाजित है। इसी प्रकार इस्लाम शिया और सुन्नी में विभाजित है। ईसाई धर्म प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक में विभाजित है। सिख धर्म अकाली एवं गैर अकाली में और बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर। ये कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं जो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या भारत में सर्वाधिक है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार ये लगभग 78 से 80% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो हिंदू धर्म से संबंधित है। और वेद हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वेद 4 हैं जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की बात हम करते हैं। सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद को माना जाता है, वह ऋग्वेद है। और इसमें अनेक देवी देवताओं का वर्णन है और जिसमें लगभग 33 देवी देवता ऋग्वेद में माने गए हैं, जिसमें इंद्र, अग्नि तथा सोम को सर्वश्रेष्ठ माना गया। और ऋग्वेद काल में बहुदेववाद और प्रकृति उपासना का समन्वय था और कहा जा सकता है कि प्रकृति की उपासना जो थी वो जो घाटी के निवासी इत्यादि थे उनके, क्योंकि उनका जो सबसे पहला जो उनका साक्षात्कार था, सबसे पहला जो उनके सामने कोई प्रकट हुआ वह वे प्रकृति को उसके रूप में देखते हैं। और इसी कारण जो प्रकृति को ही पूजा जाने लगा और प्रकृति पूजा के आधार पर ही बहुदेववाद इत्यादि बाद में हमें देखने के लिए मिलते हैं। और यदि ऋग्वैदिक जो काल में जो नैतिक आदर्श थे उन नैतिक आदर्शों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। और पंच महायज्ञ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यहाँ दिखाई देता है, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और ऋण यज्ञ, मनुष्य यज्ञ की हम बात करते हैं। और जो अनेक प्रकार के जो हमारे जो जीवन को चलाने वाले जो लोग हैं, जो समय समय पर हमारे जीवन को चलाने में योगदान देते हैं, उनके द्वारा जो ऋण हैं उनके उन ऋणों को दूर, उन ऋणों से उऋण होने के लिए हमें जो यज्ञ इत्यादि हैं वो यज्ञ हमें संपूर्ण करने होते हैं। इसी प्रकार संस्कारों की यदि बात की जाए तो संस्कार 16 संस्कार हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, जो कि स्त्री के गर्भ धारण से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से जो महत्वपूर्ण है वह है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, निष्क्रमण,
चूड़ाकर्म, उपनयन, वेदारंभ, समापवर्तन, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार इत्यादि। तो ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार हमें हिंदू धर्म में देखने के लिए मिलते हैं। और इसके अलावा हिंदू धर्म शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और पाशुपत, कापालिक इत्यादि में जो ये संप्रदाय हैं वो अनेक संप्रदायों के लोग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण धर्म भारत में देखने के लिए मिलता है वह है इस्लाम धर्म। इस्लाम का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है कुरान, और इसके धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। और प्राचीन अरबी धर्म का संशोधित रूप ही इस्लाम धर्म के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म के अनुयायी कुरान को पवित्र पुस्तक के रूप में देखते हैं, और इस्लाम का अर्थ होता है समर्पण अथवा उत्सर्ग, जिसका अर्थ है अल्लाह की इच्छा के सामने झुकना। इस धर्म को मानने वाले लोग अधिकांशतः उत्तरी भारत में ही निवास करते हैं, और भारत में इस्लाम धर्म मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ बाहर से आया, और कालांतर में यह धर्म भारत में बहुत अच्छी तरह स्थापित हो गया, और आज भी लगभग 12 से 13 से 15% जनसंख्या जो भारत में लोगों की है, टोटल पॉपुलेशन, उसमें लगभग 15% हमें इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग दिखाई देते हैं। भारतीयों के खान पान, पहनावा, कला, संगीत, साहित्य, भाषा इत्यादि सभी पक्षों पर इस्लाम धर्म की गहरी जो पकड़ है वो देखी जा सकती है, गहरी छाप देखी जा सकती है। इस्लाम एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, अतः एक ईश्वरवादी हैं, और ये पथभ्रष्ट मानवता को वह समय समय पर अपने पैगंबरों के द्वारा सही मार्ग दिखलाते रहते हैं। और इन पैगंबरों में अंतिम साहब मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर थे, और इस्लाम का मूल मंत्र है अल्लाह के सिवाय कोई और पूजनीय नहीं है तथा मोहम्मद उसके रसूल अर्थात दूत हैं। कुरान प्रत्येक मुस्लिम को 5 धार्मिक कृत्य करने का आदेश देता है। वे हैं कलमा पढ़ना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रमजान के महीने में रोजा रखना, जक़ात अर्थात अपनी वार्षिक आय का 40वां भाग दान देना, और अपने जीवन काल में मक्का मदीना की हज अर्थात तीर्थ यात्रा कर लेना। यह धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, एक ईश्वर में विश्वास करता है, पैगंबरों की परंपरा को स्वीकार करता है, समानता के सिद्धांत में विश्वास रखता है। अतः जाति, जन्म, व्यवसाय के आधार पर कोई भेदभाव यहाँ देखने को नहीं मिलता। पुनर्जन्म में विश्वास देखने के लिए नहीं मिलता है। यह मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखता, और ईश्वर के प्रति समर्पण और उसी में विश्वास करने पर जोर देता है। तो इस रूप में इस्लाम हमें दुनिया के कई देशों में फैला हुआ दिखाई देता है। और कुरान इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि इसमें परिवार, विवाह, नातेदारी, संपत्ति, उत्तराधिकार एवं सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में भी अनेक नियम एवं दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसी कड़ी में आगे यदि हम बात करें तो ईसाई धर्म की बात करते हैं। ईसाई धर्म पॉपुलेशन की दृष्टि से तीसरा बड़ा धर्म है भारत का। लगभग 2.5% पॉपुलेशन ईसाई धर्म का पालन को फॉलो करने वालों की है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे, और इनका जो संपूर्ण ईसाई धर्म का संपूर्ण उल्लेख हमें बाइबल में मिलता है। और ईसाई धर्म अपने अनुयायियों को 10 आदेशों का पालन करने का निर्देश देते हैं। इसमें हिंसात्मक यज्ञों का विरोध किया गया है, दया, प्रेम, समानता, भाईचारे के सिद्धांत में विश्वास रखता है, और ईसा ईश्वर की दिव्य शक्ति में विश्वास करने, एक निष्ठ बने रहने, नेक और ईमानदार बनने का उपदेश देते हैं, और संन्यास में विश्वास करते हैं। और ईसा कहते हैं कि जिसे अमृत की प्राप्ति करनी हो उसे बाल बच्चों को छोड़कर मेरा भक्त हो जाना चाहिए। और ईसाई धर्म यह मानता है कि ईश्वर मानव कल्याण के लिए समय समय पर पृथ्वी पर आते रहते हैं, और ईसाई धर्म ईसा के उपदेश, बाइबल तथा ईश्वर एवं उसकी दिव्य शक्ति में आस्था रखने पर जोर देते हैं। ईसाई धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं एक ईश्वरवाद में विश्वास, और ईसा मसीह में विश्वास, आत्मा की पवित्रता में विश्वास, चर्च में विश्वास, और 5 धार्मिक अनुष्ठान जिसमें बपतिस्मा, पुष्टिकरण, आत्मनिवेदन, पवित्र संचार, विवाह। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, समानता तथा भ्रातृत्व की भावना में विश्वास करते हैं। और 2 प्रमुख शाखाएं इस धर्म की हमें देखने के लिए मिलती हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो जो अंग्रेजों के आगमन के साथ ईसाई धर्म का भारत में प्रवेश हुआ, और
अनेक आदिवासी और निम्न जाति के लोगों को धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई धर्म स्वीकार कराया गया। और यही कारण है कि भारत के अधिकांश ईसाई विदेशी नहीं बल्कि भारत के ही मूल निवासी है, और उनके जीवन में हिंदू धर्म और ईसाई धर्म दोनों से ही उनको प्रभावित होते हुए देखा जा सकता है। सिख धर्म हिंदू धर्म का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। इनकी कुल जनसंख्या लगभग 2% है। इस धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे और उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वास, कर्मकांड, रूढ़िवाद, पाखंड, जाति पाति का विरोध किया। हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं किया। सिख धर्म से संबंधित सभी शिक्षाएं हमें गुरु ग्रंथ साहिब में देखने के लिए मिलती हैं, जिसकी रचना 1604 में गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और आगे आने वाले अनुयायियों को कठिनाई ना हो कोई भी, इस उद्देश्य से प्रथम 4 गुरुओं के उपदेश, आदेशों इत्यादि का संकलन उन्होंने किया, जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है या गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1705 में गुरु ग्रंथ साहिब को नया रूप दिया। और गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की एक पवित्र ग्रंथ है, जिसकी उपस्थिति प्रत्येक धार्मिक संस्कार एवं उत्सव में शुभ एवं आवश्यक मानी जाती है। सिख धर्म एक ईश्वर तथा समानता में विश्वास करता है, कर्मकांड विरोधी है और ये मानते हैं कि सांसारिक जीवन से मुक्ति के लिए गुरुओं की शरण आवश्यक है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म, हम जानते हैं बुद्ध के जो महावीर बुद्ध, भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म को स्थापित किया। इनका जन्म 563 ईसा वर्ष पूर्व बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी गांव में हुआ था। बुद्ध ने जो उपदेश और शिक्षाएं दी वे बौद्ध धर्म के नाम से जानी जाती हैं। लगभग 0.8% फॉलोअर्स हैं जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। यद्यपि भारत में अभी बौद्ध धर्म हमें बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन तिब्बत और नेपाल और चीन की तरफ जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। इन्होंने 4 आर्य सत्य की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि जीवन दुखमय है, दुख का कारण है, दुख से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है और दुख से छूटने का जो मार्ग है उसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या दुख निरोध मार्ग कहते हैं। इसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वचन, कार्य, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि की इन्होंने बात की और जीवन को जीने के लिए मध्यम मार्ग को अपनाने का इन्होंने की बात की इन्होंने। और बुद्ध ने सदाचार पर बहुत अधिक बल दिया और स्थायी आत्मा को कभी स्वीकार नहीं किया और आत्मा तो शरीर के समान ही नाशवान है, यह इनका कहना था। बौद्ध कर्म धर्म प्रधान है, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते और जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त करना है, जो कि अष्टांग मार्ग की साधना से ही संभव हो सकता है। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख शाखाएं हीनयान और महायान के रूप में देखी जा सकती हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी बहुत प्राचीन है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख है और जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे, जिनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था और 12 वर्ष के कठोर तप के पश्चात उन्हें कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी कारण वे कैवलिन अर्थात ज्ञानी कहा जाने लगा उनको। इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया था, इसलिए वे जिन कहलाए और लगभग 0.4% जनसंख्या जैन धर्म के अनुयायियों की है। जैन धर्म संसार और जीवन को दुख का मूल मानते हैं। जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। अनेकात्मवाद में विश्वास करते हैं। कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्न का मार्ग बताते हैं, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र की बात करते हैं। जैन धर्म भी कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। निर्वाण या जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तप करने पर बल दिया गया है और 5 महाव्रत यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य तथा 5 अणुव्रतों का ये उल्लेख करते हैं। जैन धर्म की आज भी 2 शाखाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर साधु वस्त्र धारण नहीं करते, जबकि श्वेतांबर साधु श्वेत वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर वस्त्रों को साधना में बाधक मानते हैं और वे यह भी मानते हैं कि स्त्री को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को जो उपदेश दिए उन्हें मागधी भाषा में संकलित कर लिया गया और श्वेतांबरी धर्म ग्रंथ, जिन्हें श्वेतांबरी धर्म ग्रंथ मानते हैं। तो ये है जैन धर्म के बारे में। और पारसी धर्म
की उत्पत्ति आज से ईसा से 600 वर्ष पूर्व ईरान में हुई। इस धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे। भारत में पारसी धर्म का प्रारंभ 8वीं सदी में हुआ। इस धर्म के कुछ संत भारत के पश्चिमी तट की खंबात खाड़ी में दिव नामक स्थान पर आए और वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 30-35 लाख है। और पारसी धर्म के ईश्वर को होरमज्द कहा जाता है। अवेस्ता इनकी पवित्र धार्मिक पुस्तक है। पारसी धर्म की अवेस्ता, जो कि हिंदुओं के वेदों की तरह ही ये उसको मानते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। और पारसी धर्म में अग्नि मंदिर का विशिष्ट स्थान है। इस धर्म के अनुयायी जाकर यहाँ पर पूजा करते हैं। और पारसियों में मृत शरीर को ऊंचे गुंबद पर छोड़ दिया जाता है, जिसे शांति गुंबद कहते हैं। और वे शव को दफनाते या जलाते नहीं हैं, बल्कि पक्षियों के भोजन बनने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। हिंदू धर्म और पारसी धर्म में अनेक समानताएं होने के कारण यह हिंदू धर्म के काफ़ी नज़दीक है। यदि कुछ अन्य जो विविधताओं की दृष्टि से यदि कुछ अन्य पक्षों को देखा जाए तो हमें भारत में क्षेत्रीय विविधताएं देखने के लिए मिलती हैं। आंचलिक विविधताएं जिसको कहा जाता है। भारत एक विशाल देश है और यहाँ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के बीच हजारों मील का फासला है। और क्षेत्रीय भिन्नताएं इतनी अधिक हैं कि कहीं कहीं तो जो अनेक समूह हैं वे आज भी आदिम अवस्था में अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कहीं आधुनिक अवस्था में विलासितापूर्ण जीवन यापन किया जा रहा है। कहीं पशुपालन और कृषि के माध्यम से आजीविका कमाई जा रही है तो कहीं बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार इस देश में जो विविधता प्रदान करने में क्षेत्रीय भिन्नताओं का काफी अधिक योगदान है। प्रजातीय भिन्नताएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। भारत को प्रजातियों के अजायब घर के रूप में जाना जाता है। यहाँ द्रविड़ आर्य प्रजाति समूह के लोग अधिक पाए जाते हैं। मंगोलायड प्रजाति के लोग भी हैं, नीग्रो प्रजाति के लोग भी हैं और पहाड़ी प्रदेश के निवासियों में मंगोल प्रजाति से संबंधित शारीरिक विशेषताओं की समानता हमें देखने के लिए मिलती है। जनसंख्यात्मक भिन्नताएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, हम सभी जानते हैं। और जनसंख्या संबंधी जो घनत्व है वो बहुत अधिक है और वह भी हमें एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमें उसमें भी बहुत अधिक विविधता देखने के लिए मिलती है। जनजातीय दृष्टि से भिन्नताएं भारत में देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ लगभग 8.5% टोटल पॉपुलेशन का यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि देशों में निवास करते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाले टोडा, हिमाचल के गुज्जर पशुपालक हैं और उत्तर पूर्वी एवं मध्य भारत की जनजातियां कृषि करती हैं। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड की जनजातियां खानों, कारखानों, चाय बागानों में काम करती हैं। अर्थात भारतीय समाज में बहुत अधिक विविधता देखने के लिए हमें मिलती है। तो इतनी सब विभिन्नताओं के बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि भारत में चाहे कितनी भी विभिन्नता है, ये सभी विभिन्न भाग एक दूसरे के साथ निकट हैं, निकट का इनका संबंध है और इनका संबंध उसी प्रकार का है जिस प्रकार से शरीर और उसके विभिन्न अंगों के बीच में संबंध हमें देखने के लिए मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।